जड़ के समान, अज्ञानी के समान व्यवहार करते। परिवार के लोगों ने समझा ये पागल है, मंद बुद्धि है, लेकिन भरत जी तो अपना आत्मचिंतन ही करते रहते, भगवत भजन में लगे रहते। कुछ दिन बीता, माता पिता की मृत्यु हो गई, घर में भाई का साम्राज्य हुआ। भाई की पत्नी आई, इनका तो ब्याह हुआ नहीं, ये तो महात्मा ही थे। भाई की पत्नी घर में आई, उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरा पति कमाता है और ये बैठ करके खाता है। कुछ दिन बीता तो एक दिन भाई की पत्नी ने कहा, अरे तुम तो कमाते कमाते मर जाओगे और ये तुम्हारा भाई बैठ करके सब खा जाएगा, कब तक इसे कमा करके खिलाओ, इससे कुछ काम लिया करो। पत्नी के कहने पर भाई भरत जी को खेत में लेकर के गया काम करने के लिए। भाई ने जड़ भरत जी से कहा, चलो खेत में कुदाल चलाओ, खेत गोड़ो। भरत जी ने सोचा अगर खेत गोड़ेंगे तो एक खेत को अगर मैंने गोड़ करके तैयार किया तो कल मेरा भाई दूसरा खेत गोड़वाएगा और फिर परसों तीसरे खेत में लगा देगा, फिर तो हम खेत ही गोड़ते रह जाएंगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे भगवान का भजन करने के लिए संसार में, और ये संसार के प्रपंच में पढ़ करके भजन से मैं विमुख हो जाऊंगा। इसलिए भरत जी ने सोचा क्या करें। भाई कुदाल पकड़ा करके चला गया तो भरत जी खोदने लगे और खोदते खोदते एक ही जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा तैयार कर दिया। भाई आया, भाई ने कहा, अरे पागल, अपने खेत में ही तूने कुआं बना दिया। भरत जी ने कहा, भैया आपने कहा था खोदो तो खोद रहे थे। भाई ने अपना सिर पीट लिया, बोले तो महापागल है। मक्के के खेत में भाई ले गया, कहा अच्छा यहां बैठ करके देखो, फसल की सुरक्षा करो, पक्षी आकर के फसल को नुकसान करते हैं, पक्षियों को देखना। भाई चला गया कह करके। भरत जी खेत में बैठे थे, पक्षियों का समूह आया और फसल को नुकसान पहुंचाने लगा। पक्षी खाने लगे हरे हरे दाने को, मक्के की फसल को पक्षी जब खाने लगे तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। ये बेचारे पक्षी कहां खेती करेंगे, इनकी कहीं खेती तो होती नहीं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये तो राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया है, खाएं प्रेम से, क्या दिक्कत। भरत जी महाराज बैठे रहे। भाई आया, भाई ने देखा सारे पक्षी फसल पर बैठे हैं और फसल को नुकसान पहुंचा रहे। भाई को गुस्सा आया, भाई ने कहा, अरे पागल, तू बैठा देख रहा है और फसल का नुकसान हो रहा है। भरत जी ने कहा, भैया तुमने ही तो कहा था कि पक्षियों को देखना, तो हम देख रहे हैं, अगर इनको उड़ा देते तो हम देखते कैसे। भाई ने कहा, तो महापागल है। भाई ने कहा, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे बैठा करके खिला नहीं सकता। भाई ने निकाल दिया। भरत जी चल पड़े, कोई बात नहीं। जो उदार चरित्र है उसके लिए सारी दुनिया अपनी। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जिसका चित्त छोटा है, जिसका दिल छोटा है, उसकी ये भावना होती है कि अयम निजः, ये मेरा है, परो वेत्ति, ये उसका है। गणना लघु चेतसाम, छोटे हृदय वालों की ऐसी गणना होती है। उदार चरितानाम, जिसका चरित्र उदार है, जिसका चित्त उदार है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए सारी दुनिया अपनी है, वो कहीं भी चला जाए। सकल भूमि गोपाल की, सब उसके अपने हैं, कोई पराया नहीं है, उसके लिए सब अपने हैं। भरत जी महाराज ऐसे उदार चेता चल पड़े। चलो कोई बात नहीं, एक घर छूटा दूसरा घर मिलेगा। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, एक घर छोड़ करके देखो हजारों घर मिलेंगे, एक परिवार छोड़ करके देखो भगवान के नाम पर संसार ही तुम्हारा परिवार हो जाएगा। स्वामी जी कहते थे, एक घर बनाओगे और एक घर में बहुत बढ़िया बनाया तो 2-4-10 कोठरी बना करके सुखपूर्वक रहोगे, लेकिन अगर घर छूटा तो जहां जाओगे भक्त लोग हमेशा तुम्हें नए घर में ठहराएंगे, जहां जाओ वहीं नया नया घर मिलेगा। साधुओं के जीवन में यही तो होता है।
कितने घर का आनंद मिलता, जहां जाओ वहीं लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते। महाराज अभी नया बना है, आप ही के द्वारा उद्घाटन होगा। जहां जाओ वहीं परमानंद की प्राप्ति। एक परिवार, एक भाई बंधु को छोड़ो, दुनिया अपनी बन जाती। ये औदार्य हो, ये त्याग हो जीवन में। तो श्री भरत जी महाराज चल पड़े और भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे। तब तक जंगल में, रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक कोई डाकू देवी भद्रकाली की पूजा कर रहा था, और आज उसकी पूजा का अंतिम दिन था और किसी मनुष्य की बलि चढ़ा करके वो अपनी पूजा को पूर्ण करना चाहता था। भरत जी जंगल में मिल गए, पकड़ लिया इनको और देवी के मंदिर में बांध दिया। मंदिर में देवी के सामने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, भोजन कराया। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, इतनी सेवा मेरी क्यों हो रही है। कपड़ा पहनाया और स्नान कराया और तिलक लगाया, सुंदर दिव्य दिव्य व्यंजन भोजन भोग कराया। भरत जी जान गए, लगता है मेरी बलि चढ़ाएंगे ये सब देवी के सामने। लेकिन भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया। जड़ भरत जी, जड़ भरत जी ने सोचा अगर भगवान का यही विधान होगा, मेरी मृत्यु का यही विधान लिखा होगा तो ऐसा ही। इसलिए चुपचाप खड़े रहे और वे डाकू जो करते सब देखते थे। उनकी पूजा संपन्न हुई और पूजा संपन्न करने के बाद डाकू ने तलवार उठाई बलि चढ़ाने के लिए, और ज्यों ही तलवार उठाई, सामने जो देवी की प्रतिमा थी, वो देवी की प्रतिमा कांप गई महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी के अंदर से जो ब्रह्म तेज निकल रहा था, उस ब्रह्म तेज को वो देवी सहन नहीं कर सकी। अति दुर्धर्ष ब्रह्म तेजसा, उस ब्रह्म तेज के दुर्धर्ष प्रभाव को देवी सहन नहीं कर सकी। सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई, प्रतिमा कंपित हुई और प्रतिमा बीच से फट गई और देवी प्रकट हो गई। और देवी ने डाकू के हाथ से तलवार को छीन लिया और उसी तलवार से डाकू के मस्तक को काट दिया। डाकू के मस्तक को काटने के बाद डाकू के मस्तक को हाथ में लेकर जगऊ ननर्त च बिजहार च सिरह कंदुक लीलया, उस डाकू के सिर को ही गेंद बना करके भगवती भद्रकाली उछाल उछाल करके खेलने लगी, नृत्य करने लगी। श्री भरत जी ने देवी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान का स्मरण करते हुए श्री भरत जी महाराज वहां से आगे चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवी को भरत जी का वो तेज सहन नहीं हुआ और देवी प्रकट हो गई, डाकू को मार डाला। विचार करो कि डाकू देवी की पूजा इसलिए कर रहा था कि देवी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, लेकिन जिसने पूजा की कि देवी प्रसन्न हो जाए, देवी उसके ऊपर प्रसन्न नहीं भई, और प्रसन्न किसके ऊपर हो गई? भरत जी के ऊपर। उसको दंड दिया, उसको मार दिया और भरत जी के ऊपर कृपा हुई, भरत जी की रक्षा किया देवी ने। क्या तात्पर्य है? बोले इसका तात्पर्य यही है कि जो भगवान की भक्ति करता है उस भक्त के ऊपर सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। आप किसी देवता की भक्ति करो चाहे न करो, लेकिन भगवान की भक्ति में लगे हो, गोविंद के चरणों में अनुराग है, तो सारे देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे। और सारे देवता की कृपा आपके ऊपर हो, लेकिन अगर भगवान की कृपा न हो तो सारे देवता मिल करके भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये समझने की बात है। लोग कहते हैं आजकल शनि की 7.5 चल रही महाराज, हम बड़े परेशान हैं, मंगल मार्केश हो गया है। मंगल, राहु, केतु, शनि, सोम, ये जितने ग्रह हैं ना, ये किसको पीड़ा देते हैं? बोले जो भगवान का भक्त नहीं होता उसी को सताते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं है उसको ये दंड देते महाराज।
अगर भगवान की भक्ति है तो ये ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? बोले ग्रह में तो 2 ही अक्षर है? ग्रह। और इस ग्रह से बड़ा एक ग्रह होता है, उसका नाम है अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा अगर है, भगवान का अनुग्रह है, तो ये ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते। न राहु की कोई गति होगी, न केतु की कोई गति होगी। ये राहु केतु सूर्य चंद्रमा मंगल बुध कौन है? बोले भगवान के सिपाही हैं। और सिपाही किसको दंड देते हैं? सिपाही किसको मारते हैं? बोले चोर को, बदमाश को। जो सज्जन है, जो धर्मात्मा है, जो कानून के अनुकूल चलता है, सिपाही उसकी सुरक्षा करते हैं, उसको मारते नहीं। उसी प्रकार जो धर्म के पथ पर चलता है, जो भगवान का भजन करता है, ये राहु केतु सब ग्रह उसकी स्तुति करते हैं, उसके अनुकूल रहते हैं। और जो धर्म के विपरीत चलता है, उसी को ग्रह भी परेशान करते हैं। समझ लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में वर्णन करते हैं कि अगर रघुनाथ जी की कृपा आपके ऊपर है तो ये ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध अरु गुरुवर दायक तेरो। बुध अरु गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता। राहु केतु की कौन गम्यता। संग शनिचर होत है जेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अगर भगवान सहायता करते हैं तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? अरे मनुष्य की बात कौन कहे, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध भी कुछ नहीं कर सकते। राहु केतु की ना ही गम्यता, राहु केतु की तो कोई गम्यता ही नहीं। संग शनीचर होत है चेरो, सबसे कठिन ग्रह जो शनि है वो भी आपका चेला बन जाएगा, वो आपके पीछे चलेगा महाराज, अगर ठाकुर की कृपा हो जाए। लेकिन ये दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में हो तब। बंधुओं, इसी पद में भगवान की करुणा और अनुग्रह का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है आगे कि देखो, भगवान जब कृपा करते हैं तो जीव का बाल बांका नहीं होता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाभारत की एक कथा का स्मरण किया है गोस्वामी जी ने इस पंक्ति में कि महाभारत युद्ध जहां पर होने वाला था, कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में भुरुंड पक्षी ने अंडा दिया था। भुरुंड नाम का एक पक्षी होता है जो भूमि पर अंडा देता है। उसी भूमि में अंडों को रखकर मिट्टी से ढक करके वो पक्षी बैठे थे, अपने अंडे का संरक्षण करते थे। उनको क्या पता था कि कल यहां महाभारत युद्ध होने वाला, यहां लाखों लाखों की सेना आएगी, हाथी घोड़े आएंगे, रथ चलेंगे, हाहाकार मचेगी, लोग मरेंगे, ये उनको मालूम नहीं था।
और भुरुंड पक्षी ने वहां पर अंडा दिया था। सवेरे जब दोनों तरफ से सेना सज करके आने लगी, अब वे पक्षी रोने लगे, इतनी सेना यहां दौड़ेगी, मैं अपने अंडे को लेकर के कहीं जा नहीं पाऊंगा और मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो भुरुंड पक्षी रोने लगे और चीत्कार करके भगवान को पुकारने लगे, हे गोविंद मेरे बच्चों को बचा लो। महाभारत के युद्ध में जहां लाखों लाखों सैनिक हैं, किसी के तलवार की आवाज आ रही है, कहीं हाथी के चिघाड़ की आवाज आ रही है, लोगों के आपस की वार्ता की आवाज आ रही है, घोड़ों के टाप की आवाज आ रही है, उस ध्वनि के मध्य में एक पक्षी अगर कुछ कहे तो उसकी आवाज कहां सुनाई पड़ेगी। लेकिन गोविंद के कान में वो आवाज पहुंच गई और भगवान ने संकल्प किया इनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान तो सर्व करने समर्थ, भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। उधर कौरव की सेना खड़ी, इधर पांडव की सेना खड़ी, और दोनों सेना के मध्य में जहां कौरव की सेना खड़ी थी वहीं वो पक्षी के अंडे थे। एक कदम आगे सेना बढ़ी कि वो अंडे नष्ट हुए। और भगवान की लीला देखो, जहां पर वो अंडे रखे थे वहीं भगदत्त नाम का एक महारथी था, उसका हाथी वहीं पर खड़ा था। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ऐसा बाण मारो कि भगदत्त का जो हाथी है उस हाथी के गले का घंटा टूट करके नीचे गिर जाए। अर्जुन ने कहा, महाराज हाथी को ही मार दे, हाथी मरेगा तो उस पे बैठा हुआ व्यक्ति भी गिरेगा, वो भी अपने वाहन से नीचे गिर जाएगा, एक महारथी मरेगा। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं जितना कहता हूं उतना ही करो। इस हाथी के गले में जो घंटा, उस घंटे को काट करके गिरा दो और सावधानी पूर्वक कि केवल घंटा ही कटे, घंटा की जंजीर कट जाए और घंटा छूट करके गिर जाए। अब भगवान की लीला देखो, वो घंटा हाथी के गले में लटका था और उसी घंटे के ठीक नीचे वो अंडे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तो बाण विद्या के प्रवीण धनुर्धर हैं। अर्जुन ने बाण चलाया और बाण जाकर के भगदत्त के हाथी के गले में जो जंजीर थी उस जंजीर में लगा, घंटा कटा और कट करके वो घंटा धप्प से गिरा। और कहां गिरा बोले, उसी अंडे पर, और सारे अंडे उसी के नीचे ढक गए। और वो घंटा भी छोटा मोटा नहीं महाराज, 21 किलो का सोने का घंटा, इतना बड़ा, वो गिरा और उसी के नीचे सारे अंडे सुरक्षित हो गए। और युद्ध होता रहा, युद्ध होता रहा, कितने सैनिक मरे लेकिन वो घंटा पलटा नहीं। ये भगवान की संकल्प शक्ति थी। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने देखा कि अगर इन घंटों को हटाया नहीं गया तो बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे। वे पक्षी तो बड़े असमर्थ हैं, वो इस घंटे को उलट नहीं पाएंगे। तो महाभारत युद्ध जब समाप्त होने लगा तो भगवान ने ऐसा संकल्प किया कि कोई वीर उधर से घोड़ा लेकर के आ रहा था और घोड़े के पैर की टाप लगी और घंटा पलट गया और अंडे परिपक्व हो चुके थे। युद्ध समाप्त हुआ और फिर वे पक्षी आए और उन अंडों से चूजे बाहर निकले और अपने बच्चों को प्राप्त करके वे पक्षी आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। ऐसी कृपा भगवान। ये महाभारत में कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा का इस पंक्ति में स्मरण किया है। भारत में ब्रूही के अंडे, भारत में ब्रूही के अंडे, तापर गज को घंटा घेरो, तापर गज को घंटा घेरो, जात सहाय करी
जानकी नाथ अगर सहाय करते हैं तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई।